नंबर 3 चैप्टर 18 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बात कर रहा हूँ वॉल्यूम 1 की, एस.सी. वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की। चैप्टर 18 क्वेश्चन 3, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो जब भी मिरर का क्वेश्चन आए तो इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमको u फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। मैग्निफिकेशन की यहाँ पर बात हुई है और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमको? मैग्निफिकेशन की बात हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान आपका जाना चाहिए, मैग्निफिकेशन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसकी बात की थी, लेटरल मैग्निफिकेशन। दूसरा एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, अभी हम बात कर रहे हैं लेटरल मैग्निफिकेशन की, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसका सिर्फ मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूं, m कितना है, ताकि हमको यूवी में रिलेशन मिल जाए बस। और कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि एनलार्ज यदि इमेज फॉर्म हो रही है तो वो दो तरह की हो सकती है। या तो वो रियल होगी जब वो बियॉन्ड सी बनती है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा होता है। और एक बार जब वो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट रखी होती है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अराइज होंगी जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। तो क्या दिया हुआ है हमको? हमको दिया है ये मैग्निफिकेशन 2 है। मिरर्स के लिए m होता है -v/u, पर यहाँ हम सिर्फ v/u लिखेंगे ताकि हमको इनके बीच रिलेशन पता लग जाए। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि v कितना है, v है 2u के बराबर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डबल है इमेज डिस्टेंस, v इज इक्वल टू 2u। पहले ये हमने पता कर लिया। अब हमको मालूम है कि दो पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, टू पॉसिबिलिटीज अराइज। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होंगी? पहली पॉसिबिलिटी ये कि इमेज रियल है, इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। और रियल इमेज कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ऐसा है वो कॉन्केव मिरर, तो फोकस तो यही होता है इसका, ये होता है सी। और इमेज कहां फॉर्म हो रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि वो रियल है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फिर यू कैसा होगा? यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा होगा, यहाँ बिटवीन सी और एफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि हम एक्स मान रहे हैं सपोज, तो वो माइनस या प्लस, तो इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट उसको नाप रहे हैं। मान लो यहाँ रखी ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट नाप रहे हैं आप पोल से उसको, तो हमें यू को लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो u होगा नेगेटिव, मान लेते हैं कि u है x। तो जब मिरर इक्वेशन में इसको रखेंगे तो -x रखेंगे, ये u का वैल्यू। फिर फोकल लेंथ वो भी माइनस ही होगी, फोकल लेंथ कितनी है? वो है 20 सेंटीमीटर, वो भी इधर ही नापी जाएगी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, यानी -20 सेंटीमीटर। और v कैसा है? v है 2u, ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पर वो क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज, तो वो भी होगा माइनस साइन के साथ, यानी v कितना होगा? v होगा -2x। अब आप देख रहे हैं कि तीनों को हमने साइन के साथ लिखा हुआ है यहाँ, और इन्हीं को हम सब्सटीट्यूट करेंगे मिरर इक्वेशन में। तो याद रखो कि जब भी मिरर फॉर्मूला में तीनों क्वांटिटीज को साइन के साथ रखते हैं, तो ये अननोन, ये जो x है, ये विदाउट साइन आएगा। जो कुछ वो आएगा उसको वापस यहाँ रखने पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो फिर 1/f, मतलब -1/20 इज इक्वल टू 1/v, मतलब -2x। यहाँ आता है प्लस मिरर इक्वेशन में 1/u, u इज -x। ऐसा होगा ये सब कुछ। अब इसमें से 1/x कर लेते हैं कॉमन, और 1/x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? -1/x भी कर सकते हैं, -1/x मान लो कॉमन कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब ये 3/2, ये हुआ 3/2 इज इक्वल टू -1/20। ये 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 30। x इज इक्वल टू 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर। पर याद रखो ये आया है विदाउट साइन,
विदाउट अलजेब्रिक साइन, क्योंकि हमने तीनों क्वांटिटीज को साइन के साथ में यहाँ मिरर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए ये विदाउट साइन आया है। आपको अब यू पता करना है इस केस में, तो यहाँ आना पड़ेगा। जब इमेज रियल है तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस साइन के साथ एक्स, मतलब -30 सेंटीमीटर। अब इमेज फॉर्मेशन से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फोकस कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। सी कहाँ है, 40। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30 पर। मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी, और कितनी दूर होगी वो, -60 पर। तो रियल इमेज बनी, और कहाँ पर बनी, 60 सेंटीमीटर पर। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, 30 सेंटीमीटर पर बिफोर द मिरर। तो एक तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जब वो वर्चुअल है। पार्ट बी, व्हेन द इमेज इज रियल, ये दूसरा केस, व्हेन द इमेज इज रियल। और रियल यदि इमेज है, सॉरी, इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल है मतलब बिहाइंड द मिरर। ऐसा है वो कॉनकेव मिरर, और यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है जो कैसा है, एनलार्ज्ड। ये उसका एफ हो गया, ये सी हो गया। ये बात हो रही है किसी कॉनकेव मिरर की। अब फिर क्या करेंगे, अब यू फाइंड करना है आपको। अब क्या क्या हमको हमको ये रिलेशन पता है। फिर से हम लेते हैं u की वैल्यू कैसी, u की वैल्यू हम मान लेते हैं -x। u मान लेते हैं -x, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही कहीं रखा होगा उसको। और फोकल लेंथ कितनी, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। और v, v अब लेंगे हम प्लस, प्लस साइन के साथ v को लेंगे, तो v इज इक्वल टू, इसलिए आंसर बदल जाएगा। यहाँ पर u कैसा था, -x, f कैसा था, -20। रियल बनती थी इसलिए इसी तरफ -2x, पर अब वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, मतलब वो कितना होगा, माइनस नहीं, +2x। और ये वैल्यूज फिर मिरर इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करना होंगी। तो मिरर इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें, लगाता हूं मैं मिरर इक्वेशन। 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v। वो पॉजिटिव है, यहाँ प्लस आता है, u है -x, ये माइनस हो जाएगा, और इसमें से 1/x कॉमन कर देते हैं। तो 1/x यदि कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ, -1 मतलब -1/2, -1/2 इज इक्वल टू, विद माइनस साइन, 1/20। तो ये 10 बार कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस माइनस भी एडजस्ट हो जाएगा, x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसको वेरीफाई करते हैं, ये कैसा आया विदाउट साइन। जब यहाँ डालेंगे इसको तो u आएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब उसको कहाँ रखा गया है, इसका फोकस कहाँ है, 20 पर, सी कहाँ है, 40 पर। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपको मालूम होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस यदि रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उसकी इमेज होती है वर्चुअल, और वो कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। यानी इस क्वेश्चन के ये दो आंसर्स होंगे। एक तो ये आंसर होगा -30 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज रियल, और एक ये आंसर होगा व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। तो ये दो पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हैं फॉर दिस कॉनकेव मिरर। जब इमेज कैसी है, ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी हाइट इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है या ट्वाइस है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर